हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आखिर ये ब्लैक होल है क्या? ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता है। अगर इसके अंदर कुछ भी चला जाता है तो वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है। इसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना भयानक है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर लाइट भी इसके ऊपर आके गिरता है तो वो लाइट को कॉम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी लाइट रिफ्लेक्ट करके नहीं आता है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। सूरज से लाइट आके गिरता है उस ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख में आ रहा है, तभी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। तो ब्लैक होल के ऊपर जब लाइट गिरता है तो ब्लैक होल उस लाइट को कॉम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ भी लाइट ब्लैक होल से रिफ्लेक्ट करके हमारे आँख में नहीं आएगा। तो खाली आँख से तो हम लोग ब्लैक होल नहीं देख सकते, और अगर हम लोग ऑप्टिकल टेलीस्कोप से भी देखने का कोशिश करें तब भी ब्लैक होल नहीं दिख पाएगा। तो ब्लैक होल को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं? नासा ने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किया है और उस सैटेलाइट में हाई एनर्जेटिक गामा रे और एक्सरे काउंट करने वाला डिवाइस है। जब भी ब्लैक होल से हाई एनर्जेटिक गामा रे और एक्सरे निकल के उस सैटेलाइट के ऊपर गिरता है तो वो काउंटिंग डिवाइस उसे मेज़र करता है और कॉम्प्लीटली डेटा एनालिसिस करने के बाद ही हमें पता चलता है कि किसी पोजीशन पर ब्लैक होल का एग्जिस्टेंस है। तो पहले हम लोग ये तीन टर्म के बारे में समझते हैं, ये एम डॉट, आर डॉट और 1 लाइट ईयर मतलब क्या होता है। हमारा जो सूरज का मास है वो है लगभग 2 × 10⁻30 kg और उसको हम लोग एम डॉट से डिनोट करते हैं। तो एम डॉट का मतलब हुआ मास ऑफ सन। ये आर डॉट क्या है? हमारा सूरज का जो रेडियस है उसको हम लोग आर डॉट से डिनोट करते हैं और वो रेडियस है लगभग 6,96,340 किलोमीटर। और 1 लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वही है 1 लाइट ईयर। तो हिस्ट्री में जो पहला ब्लैक होल डिस्कवर हुआ था उसका नाम था सिग्नस X1 और वो 1964 में डिस्कवर हुआ था। उसका जो मास है वो बहुत ही बड़ा है। सिग्नस X1 का मास हमारे सूरज से 21 गुना ज़्यादा बड़ा है और उसका जो रेडियस है वो लगभग 20 से 22 गुना ज़्यादा बड़ा है हमारे सूरज से, और वो हमारे अर्थ से लगभग 6200 लाइट ईयर दूर है। तो हिस्ट्री में पहली बार ये ब्लैक होल खोजा गया था, उसका नाम था सिग्नस X1। तो आइए समझते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे सिग्नस X1 को ढूंढ निकाला। तो ये डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कोई रियल इमेज नहीं है, ये एक थॉट इमेज है। साइंटिस्ट लोगों ने डेटा कम्प्लीटली एनालिसिस करने के बाद ही ये इमेज बनाया था। तो आइए समझते हैं कि सिग्नस X1 हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, फिर भी साइंटिस्ट लोगों ने कैसे इसे ढूंढ निकाला। यही है पहला डिस्कवर हुआ ब्लैक होल सिग्नस X1, और इसके चारों तरफ एक ब्लू सुपर जायंट स्टार इसका चक्कर लगा रहा है। यही है वो ब्लू सुपर जायंट स्टार, इसका नाम है HDE 226868। अब ये ब्लैक होल क्या कर रहा है? ये ब्लैक होल इस ब्लू सुपर जायंट स्टार का जो आउटर गैस है उससे कंटिन्यूअसली अपने तरफ खींच रहा है, और ये गैस ब्लैक होल के चारों तरफ हाई वेलोसिटी के साथ इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है और एक डिस्क का शेप बना लिया। इसे हम लोग एक्रेशन डिस्क भी कहते हैं। और इस एक्रेशन डिस्क में जो गैस घूम रहा है उसका टेम्परेचर लगभग 1 मिलियन केल्विन। एक्रेशन डिस्क में जो गैस घूम रहा है उसका लगभग टेम्परेचर है 1 मिलियन केल्विन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये गैस बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये गैस इतना ज़्यादा गर्म होने के कारण इससे कंटिन्यूअसली हाई एनर्जेटिक गामा रे और एक्सरे निकल रहा है। अब ये हाई एनर्जेटिक गामा रे और एक्सरे हमारे सैटेलाइट के ऊपर आके जब गिर रहा है तो उसमें मेजरिंग डिवाइस है। हम लोग मेजरिंग डिवाइस से हाई एनर्जेटिक गामा रे और एक्सरे काउंट कर रहे हैं, और कंप्लीट डेटा एनालिसिस करने के बाद ही साइंटिस्ट लोगों को ये पता चला कि हमारे अर्थ से 6200 लाइट ईयर दूर कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है। उसको सिग्नस X1 का नाम दिया गया। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारा गैलेक्सी है, और हमारे जो गैलेक्सी का नाम है वो है मिल्की वे। मिल्की वे का जो सबसे नज़दीक वाला गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ उससे आप लोगों का दिमाग पूरे तरीके से हिलने वाला है, ये मेरा दावा है। हमारे गैलेक्सी मिल्की वे और सभी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है। सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या है? 10 लाख से शुरू होके 100 करोड़ गुना सूर्य से भारी ब्लैक होल है सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल कितना ज़्यादा होगा। यही है हमारा गैलेक्सी मिल्की वे, और इसका जो सेंटर है उस सेंटर में
एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। यही है सैजिटेरियस ए स्टार। तो आइए जानते हैं कि सैजिटेरियस ए स्टार के बारे में। तो सैजिटेरियस ए स्टार जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है वो 13 फरवरी 1974 को पहली बार डिस्कवर हुआ था और वो हमारे अर्थ से 25,640 लाइट ईयर दूर है, बहुत ही दूर है। और उसका जो रेडियस है वो है लगभग 22 मिलियन किलोमीटर, जो हमारे सन से 17 गुना ज़्यादा बड़ा है। और उसके मास के बारे में पता चल गया, आप लोगों को पूरा झटका लगने वाला है। उसका जो मास है वो है स्लाइटली मोर देन 4 मिलियन सोलर मास। 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 4 मिलियन मतलब 40 लाख। सो 40 लाख सूरज को मिलाकर जो मास आएगा उससे भी ज़्यादा है सैजिटेरियस ए स्टार का मास, वो बहुत ही बड़ा है। तो अगर हम लोग विजिबल लाइट टेलीस्कोप से मिल्की वे का जो सेंटर है उसे अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ साफ नहीं देगा, सब कुछ ब्लैक दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है। अब साइंटिस्ट लोगों को ये पता था कि डस्ट पार्टिकल विजिबल लाइट को तो रोक सकता है लेकिन डस्ट पार्टिकल रेडियो वेव को नहीं रोक सकता। इसीलिए 1974 में 2 एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम था ब्रूस बेलिक और रॉबर्ट ब्राउन ने नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी का रेडियो टेलीस्कोप यूज़ किया। उसे शॉर्ट में NRAO बोलते हैं, वो अब यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो ये रेडियो टेलीस्कोप क्या कर रहा था? रेडियो टेलीस्कोप ब्लैक होल से जो रेडियो वेव निकल रहा था उसे कंटिन्यूअसली डिटेक्ट कर रहा था और कंप्लीटली डेटा एनालिसिस करने के बाद ही उन्हें पता चला कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में कुछ हाईली डेंस ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है जो कंटिन्यूअसली रेडियो वेव छोड़ रहा है। ब्रूस ने उसे नाम दिया ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार। तो यह है नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी का रेडियो टेलीस्कोप्स। यहाँ पर बहुत सारा टेलीस्कोप्स है और ये रेडियो टेलीस्कोप्स ब्लैक होल से जो रेडियो वेव निकल रहा है उसे डिटेक्ट कर रहा है। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी भी डेवलप होता गया और हिंदी में एक कहावत है, ढूंढने वाले को तो सब कुछ मिल जाता है। ये ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार के पास में बहुत सारा स्टार एग्जिस्ट कर रहा था। साल 2002 में साइंटिस्ट लोगों ने उन सभी स्टार को ढूंढ निकाला और एक साथ नाम दिया ए स्टार्स। और उनमें जो सबसे नज़दीक वाला स्टार इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा था उसका नाम था स्टार S2 और उसका जो ऑर्बिट था उसे ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट लोगों को सैजिटेरियस ए स्टार के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। ये जो स्टार S2 है वो लगभग 19 मई 2018 को इस ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार के सबसे नज़दीक आया था। वो डिस्टेंस है 20 बिलियन किलोमीटर। वो कितना है? सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है उससे भी 120 गुना ज़्यादा बड़ा। तो 19 मई 2018 को वो सबसे नज़दीक आया था सैजिटेरियस ए स्टार के पास। तो ये जो पिक्चर है इस पिक्चर से आप लोगों को कॉम्प्लीटली ब्लैक होल के टाइप्स में पूरा पता चल जाएगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल का जो मास होता है वो है लगभग 10 लाख से शुरू होकर 100 करोड़ गुना सूरज से भारी। उसका जो रेडियस है वो है लगभग 0.001 से 400 AU। AU क्या होता है? AU होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एक डिस्टेंस का यूनिट है। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको हम लोग किलोमीटर या मीटर में नहीं रिप्रेजेंट करते, उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब होता है 150 मिलियन किलोमीटर, जो है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल का रेडियस कितना ज़्यादा बड़ा होता है ये आप लोग को इस डेटा से पता चल रहा है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। इसका मास है लगभग 100 से लेकर 1000 गुना सूरज से भारी और उसका जो रेडियस है लगभग अर्थ का जो रेडियस होता है उसके बराबर 10⁻³ किलोमीटर। नेक्स्ट है स्टेलर ब्लैक होल। उसका जो मास है लगभग 10 गुना सूरज से भारी है और उसका रेडियस है लगभग 30 किलोमीटर। तो इस डेटा से पता चल रहा है कि आप लोगों को कि कितने छोटे वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास एग्जिस्ट कर रहा है। 30 किलोमीटर रेडियस में 10 गुना सूरज से भारी ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है माइक्रो ब्लैक होल और ये सबसे छोटा है। इसका जो मास है वो लगभग हमारे मून के मास के बराबर है। मून हमारे अर्थ से 81 टाइम्स छोटा है। तो ये माइक्रो ब्लैक होल का जो मास है वो है लगभग मून के मास के बराबर और उसका रेडियस है वो बहुत ही छोटा है, 0.1 मिलीमीटर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ब्लैक होल का डेंसिटी इतना ज़्यादा क्यों हाई होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग ब्लैक होल का पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ब्लैक होल में कोई गिर जाता है तो उसका अंजाम क्या होगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।